Good morning, students. Today we will start our topic कि how money supply is controlled by central bank. कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब तक हम स्टडी कर चुके हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक है जो किसी भी इकोनॉमी के कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और ये करेंसी को इशू भी करता है। अगर हम बात करें ये बैंकर टू द गवर्नमेंट किस तरीके से है, बैंकर टू द गवर्नमेंट ये क्या करेगा, उसके बिहाफ पे अकाउंट्स को मैनेज करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगर हम एजेंट्स की बात करें तो ये एजेंट किस तरीके से गवर्नमेंट के लिए ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ की सेल एंड परचेज करता है। और अगर हम बात करें कि ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए एडवाइज़र है। एडवाइज़र किस तरीके से है, क्योंकि पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है, फॉर्मुलेट करता है। इस तरीके से क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, एजेंट का रोल प्ले करेगा, बैंक का रोल प्ले करेगा। अब हम बात करेंगे कि मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक किस तरीके से कंट्रोल करता है। हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्या करते हैं कि हमारे फोकस करेंगे कि टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर कितनी हुई है। टोटल मनी सप्लाई के ऊपर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे बैंक रेट। अगर हम बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट क्या है, वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवाता है। और ये क्या होता है, एक इमीडिएट लोन होता है। तो अगर हमारा बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है, मीन्स कि वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड किया, अगर वो रेट इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी राइज हो जाएगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि वो रेट जो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक से चार्ज करता है जब उनको लोन प्रोवाइड करवाता है। तो अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो भी राइज कर जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ क्रेडिट राइज कर जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डिमांड थी क्रेडिट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वो राइज होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड कम होगी, लोग कम डिमांड करेंगे क्रेडिट की, फॉल डाउन हो जाएगी। इसकी वजह से सप्लाई है जो मनी की वो भी क्या होगी, कम होगी। और अगर मनी की सप्लाई कम हो गई तो इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही थी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है तो हम क्या करेंगे, जब हमारा बैंक रेट राइज करता है उसके बाद मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो जाता है, फिर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल राइज कर जाती है, तो इससे हम क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। कि जब मनी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है तो हम क्या करते हैं, मनी को कंट्रोल कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही है तो हम क्या कर देते हैं, मनी को ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं। अब हम सेकंड फेज की बात करेंगे कि अगर हमारा बैंक रेट फॉल डाउन हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो कमर्शियल बैंक चार्ज कर रहे थे जनरल पब्लिक से वो भी कम हो जाएगा। अगर वो कम होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो भी कम होगी। और अगर उसके कम होने के कारण जो डिमांड है क्रेडिट की, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा करेंगे। इसलिए जो डिमांड है क्रेडिट की वो राइज कर जाएगी। जब डिमांड राइज कर जाएगी क्रेडिट की तो उसकी वजह से जो सप्लाई है मार्केट के अंदर मनी की, इकोनॉमी के अंदर मनी की जो सप्लाई है वो राइज कर जाएगी, इंक्रीज होगी। और वो इंक्रीज हो जाएगी तो जो डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही थी वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो ये हमने स्टडी किया बैंक रेट के थ्रू कि बैंक रेट के थ्रू हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या है कि जो रिजर्व बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, रिजर्व बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, ओपन मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ की सेल एंड परचेज करता है। इसमें क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ की सेल करेगा और सिक्योरिटीज़ की परचेज करेगा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल करता है सिक्योरिटीज़ की गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो अगर वो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा तो लिक्विडिटी क्या होगी, सोक होगी, उसके पास कैश आएगा। एंड फॉल इन कैश रिजर्व, तो क्या होगा, सोक लिक्विडिटी हो जाएगी और कैश रिजर्व में क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, कि जब हमने सिक्योरिटीज़ को सेल किया तो जो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी थी कमर्शियल बैंक की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि जो क्रेडिट क्रिएट करता था कमर्शियल बैंक वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो मनी की सप्लाई थी इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी। और अगर मनी की सप्लाई फॉल डाउन हो गई तो हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ भी हमने यही स्टडी किया था कि मनी की सप्लाई क्या हो गई, फॉल डाउन हो गई तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और यहाँ भी क्या है कि अगर मनी की सप्लाई हो जाती है फॉल डाउन तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अगर हम सेकंड फेज की बात करें कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे
सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है ओपन मार्केट के अंदर। ओपन मार्केट के अंदर अगर वो परचेज करेगा तो हमें क्या देना पड़ेगा, रिलीज लिक्विडिटी। जब हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, लिक्विडिटी रिलीज हो जाएगी और राइजिंग कैश रिजर्व, हमारी जो कैश रिजर्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे, राइज कर जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी हो क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। और जो क्रेडिट क्रिएशन की कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी राइज करेगी, इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई राइज कर जाएगी। और जब मनी की सप्लाई राइज करेगी तो इसकी वजह से जो इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन चल रहा था वो कंट्रोल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया कि इन्फ्लेशन को ओपन मार्केट के अंदर या डिफ्लेशन को ओपन मार्केट के अंदर किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, या बैंक रेट के थ्रू हम इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, या डिफ्लेशन को बैंक रेट के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। सो टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।